हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस के बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो अभी आगे और क्वेश्चंस हम करेंगे और जो हमने बात की उन क्वेश्चंस पे भी हम अभी अपनी बात आगे रखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए फिलहाल अभी बात करते हैं इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ अब मिक्स क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जहां जहां इंटीग्रेशन आएगा आई होप आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर चुके हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द differential equation e to the power x under root 1 minus y square dx plus y upon x dy equals to 0 given that y equals to 1 when x equals to 0। चलो, ये क्वेश्चन है हमारा और ये क्वेश्चन जो है किस क्वेश्चन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका गया, जहाँ पे इंटीग्रेशन का भी रोल फिर से कहीं ना कहीं रहता है। तो ये आपको बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना है। तो सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है dy बाय dx करने का तरीका ही हमारा। उसके बाद गिवन दैट देयर y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जरा मुझे करके बताएं इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए क्या कर देते हैं, y बाय x, अब dy बाय dx बनाना है मेरे को, तो अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, dy को इधर ही रहने देता हूँ। क्या था, e टू दी पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस y अपॉन x dy इक्वल टू 0। तो मैंने अभी फिलहाल y अपॉन x dy को पूरा इधर ही रहने दिया। ये माइनस e टू दी पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब और साथ में dx भी इधर भेज दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ dx है और इसके साथ y बाय x है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं, y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy और इधर हमारे पास है माइनस e टू दी पावर x इंटू एक्स dx। राइट, कोई दिक्कत किसी को। अब मेरे को क्या इंटीग्रेटिंग, अब क्या इसको क्या करना है, हमें dy बाय और dx हटाना है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, वही तो करते आ रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड हम करेंगे y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स डॉट ई टू दी पावर एक्स dx। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा दें, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, बट उसके लिए न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, y है, तो आप नहीं कर सकते। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे ले लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग सॉल्व कर लें, इसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मान सकते हैं, या अगर फर्स्ट इक्वेशन मान के फिर टेक सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉल्विंग राइट हैंड साइड आप अलग अलग करोगे, फिर दोनों को इक्वेट करके एक साथ रख लोगे, या तो ऐसे कर लो या साथ साथ चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको यहाँ अगर लिख लूँ लेफ्ट हैंड साइड में, पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी, क्योंकि मेरे को 2y और dy मिल जाएगा, है ना। टी लिया, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका, हम लेफ्ट हैंड साइड वाली बात अभी कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप ले लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने दिया, तो ये आएगा 1 माइनस का, इसका हो जाएगा माइनस का 2y बाई वाई स्क्वायर का 2y,
और यहाँ dt बाय dy, ये तो होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का 2y और dt बाय dy। तो आप देख सकते हैं ये इधर हो जाएगा आपका, आपको y dy की वैल्यू चाहिए तो y dy की वैल्यू -1/2 dt, -1/2 dt हो जाएगी y dy की वैल्यू। ठीक है, तो नाउ यहाँ में y dy की जगह 1/2 वो भी dt अपॉन अंडर रूट t। ठीक है, तो 1/√t को अब क्या करोगे आप, t की पावर -1/2 लिखोगे ऊपर, तो 1/2 t की पावर -1/2 dt। तो इसको फाइनल में कर दूं तो यहीं पे कर दूं एक स्टेप बढ़ा के, -1/2 प्लस 1/2 अपॉन ये -1/2 भी तो है, ये भी जाएगा आपका माइनस का 1/2 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और 2 से 2 पर सबसे ऊपर आएगा, तो यह फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा मेरा -√t प्लस c, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया -√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस। देख लो एक बार खुद से सॉल्व करो, उसके बाद से क्या हमने किया है, एक में से 1/2 गए तो 1/2 ही बचेंगे ना, तो 1/2 का 2 ऊपर जाएगा। एक बार खुद से देखो, एक बार सॉल्व करो, चलिए देख लिया सही है कि नहीं है। देखो एक बार कुछ मिस्टेक है तो देखो क्या है, लास्ट 30 सेकेंड, उसके बाद इसको भी ट्राई करो फटाफट। चलिए अब सही आ गया ना, आपने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दिया होगा, अब तो पूरा सॉल्व हो गया होगा। सी की वैल्यू बताओ भाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, -√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, है ना, -1 स्क्वायर प्लस सी, उधर ले लेंगे राइट हैंड साइड में, कोई दिक्कत, कांस्टेंट हम एक तरफ ही लेते हैं ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ था हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ई टू दी पावर x dx। हालांकि इस माइनस से इस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये तो भाई इस तरफ इंटीग्रेट होके खड़ा है भाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको करो, इसको भी आप साइमल्टेनियसली साथ, जैसे आपने वहां क्या, मैंने क्या बोला, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आप अलग सॉल्व कर देते और फिर दोनों को एक साथ लिख लेते ऐसे। इसको तो मैंने लिख लिया, इधर भी सॉल्व करके लिख लेते, और नहीं तो आप साथ साथ भी चल सकते हैं, साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइलेट बन रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सही इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दिस d by dx of x dot e to the power x dx, और तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x ही रहेगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 और e की पावर x का e की पावर x dx ही रहेगा। कोई दिक्कत भाई, x की पावर तो dx में 1 हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x ही आएगा। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा x डॉट ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई कहीं, देखो जरा, ये हमने ऊपर लिया, हाईलाइट लगाया, है ना, और x e की पावर x, और इसमें अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे लिख लेते हैं ना, तो ये आ गया x e टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x, और यहाँ आ गया √1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस। ठीक, कोई दिक्कत हमने नहीं किया। ठीक, तो अब यहाँ से c की वैल्यू निकालनी, तो c की वैल्यू निकालते हैं। c के लिए क्या उन्होंने बोला, c निकालने के लिए, देखो ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक हमारा जनरल सॉल्यूशन खत्म था, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ती है, x और y की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू यहाँ से आप निकाल के यहाँ प्रोवाइड कराओगे। तो c की वैल्यू आपकी क्या होगी, व्हेन गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0, व्हेन y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0, तो √1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा x e टू दी पावर 0 माइनस ई टू दी पावर 0 प्लस c। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे तो e टू दी पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो गया, और एनीथिंग टू दी पावर 0 या e टू दी पावर 0 आप क्या ले लें, 1 ले लें, और x आपका 0, तो यहाँ 1 आ ही जाएगा। देखो भाई क्या बोल रहा हूँ, अच्छा इसको थोड़ा ऐसा भी कर लो ना,
तो इतना लंबा क्यों करना है यार, यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 1। e टू दी पावर x कॉमन ले लोगे तो अंदर x माइनस 1, e टू दी पावर x कॉमन लोगे तो हाँ x माइनस 1 बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत। तो 0 e टू दी पावर 0 1 होता है सर, और माइनस 1। अच्छा सॉरी प्लस सी भी तो है, इसको तो हम भूल जा रहे हैं जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो सी आपका कितना आ गया, C1 आ गया, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे हम। तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स 0x माइनस 1 प्लस 1। दिस इज, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यही आपका आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, राइट। कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट, इंटीग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। चलो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, जरा फटाफट बताएं। तो एक हिंट आपको दें, आपको याद नहीं होगा तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है कि आपको क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसका यूज करो, करो इस क्वेश्चन को फटाफट। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने बोला ओ सॉरी, इसमें ये नहीं है, रूट नहीं है, इसको हम देखेंगे। आपको फॉर्मूला याद हो, अगर ये फॉर्मूला होता है, रूट इसमें नहीं होता, ठीक है। अब किस बच्चे ने किया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया देखें किस तरह से करेंगे। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स दिख रहा है मेरे को, या मेरे को tan इनवर्स भी यहाँ फिर से दिख रहा है, तो tan इनवर्स को साथ में रख देता हूँ। 2 tan इनवर्स 1/8, ठीक है, प्लस sec इनवर्स 5√2/7। ये हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं कि इक्वल टू π/4 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सर अब इसमें से मैं देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं? ठीक है, चलिए हो गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या, आपको लग रहा है सर यहाँ तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होता है सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और दूसरा जो है, अच्छा मैं एक चीज यहाँ देख रहा हूँ, sec इनवर्स का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट sec से मैं tan में आ सकता हूँ, sec से तो मैं tan में आ सकता हूँ। सर कैसे आ जाओगे sec से आप tan में? sec से मैं tan में आऊंगा राइट एंगल के थ्रू, राइट एंगल 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है।
तो सेक थीटा क्या होता है आप बताओ पंडित बद्री प्रसाद? हर हर बोले, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया इसकी 5√2/7 दिया है, तो सर ये 5√2 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको दिस का स्क्वायर पर दिस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूं अगर, ठीक है, इसको यही सॉल्व कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 25 और इंटू 2 50, 50 तो होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2√2 का स्क्वायर 2, 25 50 और 7 का स्क्वायर क्या होगा सर 49। तो 49 होगा, तो 50 में से 49 गई, कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हमने डायरेक्टली कर दी, करके दिखाना नहीं है, अपने रफ आप सॉल्व कर देंगे, आपका 1 आ गया। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया। ठीक है सर, ये 1 आ गया हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है मेरे को tan में कन्वर्ट करना है। तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिख सकता हूं या तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो मैंने क्या था tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/5 इंटू 1/8। ठीक है, ये हो गया। और इस सेक इनवर्स को मैं बदल रहा हूं tan में, और tan आपका क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना आपको, ये हो रहा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा 1 आ गया, ये 1/7 आ गया, तो tan इनवर्स 1/7 इसको मैं यहाँ पे लिख दूं। कोई दिक्कत अभी तक किसी को? ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 tan इनवर्स 5 और 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा 40, तो इधर हो जाएगा 8 टाइम्स, इधर हो जाएगा 5 टाइम्स अपॉन, ऐसा ही था ना, हाँ इधर 8 टाइम्स अपॉन 1 माइनस 1/40 प्लस tan इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत? ठीक, अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ये आएगा 2 tan इनवर्स 13/40 और 40 माइनस 39/40। आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 8 और 5 होते से 13/40 मीन 40 उधर जाएगा, 40 माइनस 1 39/40 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप यहाँ देख सकते हैं 40 से तो 40 कट गया, ठीक है, सबसे ऊपर जाएगा 13 जा 13, 13 3 जा 39। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, चाहे इसको ऐसे हटा दें, एक साथ लिख दें 2 tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे मैं 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि मेरे पास क्या है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जाएगा सर tan इनवर्स, देखो 2 tan इनवर्स कैसे बना सर, ये 1/3 है, ये 2 हमने कॉमन लिया था ना, यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन लेते आते इसको सॉल्व किया, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्म इसने ले लिया। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x यानी 2x यानी कि 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/9 और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपका चल ही रहा है। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 9, 8/9 यहाँ पे हो जाएगा, 9 मुझे 9 माइनस 8। ठीक है, जो जो चीजें कट रही है इसको आप काट सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ठीक है, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो यानी कि इसको 3 3 जा 9 में कट कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इसको कट कर सकता हूँ। और इधर तो हमारा tan इनवर्स 1/7 चल ही रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आ गया आपका tan इनवर्स, ये सबसे ऊपर जाएगा 3/4 प्लस, अब अगेन क्या करोगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि आपका था 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वही यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग फॉर्मूला, आप लिख देंगे फॉर्मूला वहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 1/7।
ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, दिस वन। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। ठीक है, नाउ इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको और सॉल्व हम करेंगे, तो इसको यही मैं कर देता हूं। तो आएगा tan इनवर्स 4 और 7 का एलसीएम होता है सर 28, और 7 4 जा 28, 7 से 4 टाइम्स, सॉरी 4 से 7 टाइम्स जाएगा तो 7 से 21, प्लस 7 से 4 टाइम जाएगा तो आएगा 4 अपॉन, ये हो गया 1 माइनस 3 अपॉन 28। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पर 21 प्लस 4 25/28, मेन डिवीजन 28 में से 3 गए 25/28। ठीक है, 25/28। तो आप देखेंगे दोनों ही आपके यहाँ पे सेम नंबर्स हैं, ये आपके कट गए, तो आंसर आपका जो आया वो आया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अब आपको पता है, इसको यहीं पे थोड़ा सा ही जगह बचा, इसको मैं यहीं पे कर लेता हूं, यहाँ पे। तो tan इनवर्स 1 बचा, तो tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। तो tan से tan नेक्स्ट टाइम में कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। और ये आ गया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि हैंड्स प्रूफ। यही हमें करना था। तो इस क्वेश्चन में 4 नंबर बहुत इजी थे। क्या था, मेन था आपका फॉर्मूला। जो फॉर्मूले देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्यादा फॉर्मूले है नहीं, गिन चुन के 10-12 फॉर्मूले है जो आपको याद करने, बाकी पुराने फॉर्मूले हैं और वो भी इतने ज्यादा यूज नहीं हो रहे। मोस्टली इनवर्स के फॉर्मूले हैं, वो आपको यूज करना बहुत इजी है। 4 नंबर, 4 से 6 नंबर आपको आराम से चैप्टर देके जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अपने इसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।